तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आ गए हम इस दूसरे क्लास में, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कुछ बिंदुओं को, जिसके बारे में हम जो है आपको पिछले कक्षा में बता दिए हैं। यानी कि पिछले क्लास में आपको जो है यानी कि प्रकाश का परावर्तन चैप्टर जो है, इसके कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करवाया गया था जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसी में से आज हम जो है कुछ बिंदुओं को क्या करने हैं, पढ़ने वाले हैं। और इसी प्रकार से हम लगातार क्लास आपके लिए उपलब्ध कराते रहेंगे। आपको जो है सारा बिंदुओं को अच्छे से यहाँ पर जो है करवाया जाएगा। तो इस आधार पर जो है हम देखने वाले, उसमें पहला जो बिंदु हम लिखवाए थे आप सभी को, वह था प्रकाश एवं प्रकाश स्रोत। तो आज हम समझने वाले हैं प्रकाश जो है यह क्या है। तो आज हमें जो है प्रकाश शब्द को समझना है। देखिए बच्चों, प्रकाश जो है ना, वह कारक होता है जिसके माध्यम से जो हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। यदि हमारे जीवन में क्या ना हो, प्रकाश ना हो, यदि प्रकाश नहीं होगा ना, तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। यानी कि सारा चीज़ हमें कैसा दिखेगा, एकदम अंधेरा अंधेरा, यानी कि हमें कुछ भी नहीं दिखने वाला है। तो जितने भी वस्तुओं को हम देखते हैं, उस सभी वस्तुओं को देखने का मुख्य कारण क्या है, प्रकाश। जब तक प्रकाश नहीं रहेगा तब तक हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को नहीं देख सकते। और यह प्रकाश जो है, जब हम प्रकाश की बात करेंगे तो प्रकाश क्या हो जाएगा, तो प्रकाश वह कारक हो जाएगा जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को हम देख पाते, किसी भी वस्तु को हम देख पाते हैं। और यह प्रकाश स्रोत जो है, यह दो प्रकार के हो जाएंगे। एक हो जाएगा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, और एक क्या हो जाएगा, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। तो इन सभी बिंदुओं को हमें क्या करना है, समझना है। आपको क्या करना है, एक कॉपी ले लेना है, जिसमें कि पिछले कक्षा में, कि पिछले जो है क्लास में हम आप सभी को जो है जो बिंदु बताए हैं, उन सारे सिलेबस के बारे में, उन सभी को अच्छे से क्या करना है, नोट करना है। उसके बाद से जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे, उन सभी को क्या करना है, इस बुक कॉपी में अच्छे से लिखना है। और ये सारे नोट्स जब तैयार हो जाएगा, उन सभी को आपको अच्छे से क्या करना है, याद करके रखना है, ताकि आपके आने वाले 2027 के एग्जाम में क्या हो, यानी कि सारे क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं प्रकाश और इसका जो है परिभाषा क्या हो जाएगा। तो हम यह कह सकते हैं कि जो प्रकाश है बच्चों, प्रकाश वह कारक होता है, प्रकाश यानी कि प्रकाश जो है, प्रकाश वह कारक है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो बच्चों क्या करना है कि प्रकाश वह कारक है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देख पाते हैं। तो सारा नोट्स जो है मेरे द्वारा यहाँ पर अच्छे से लिखा जाएगा, और आपको भी क्या करना है, इसी तरह से अपने कॉपी में क्या करना है, नोट कर लेना है, लिख लेना है। तो हमें देखना, प्रकाश वह माध्यम है जिसके कारण क्या करते हैं, हम किसी भी वस्तु को हम देख पाते आसानी से। तो ये प्रकाश हो गया। तो हमें समझना होगा, यदि ये प्रकाश है तो इसका कोई स्रोत तो होगा, कहीं से ये क्या होता होगा, उत्पन्न होता होगा। कहाँ से ये प्रकाश आ रहा है और ये कहाँ से आता है, तो इनके बारे में भी क्या करना है, हमें जानना है। तो बच्चों हम देखते हैं, मेरा इसी में अगला पॉइंट हो जाएगा क्या, कि प्रकाश स्रोत क्या हो जाएगा। तो ये प्रकाश हो गया। इसके बाद बच्चों हमें देखना है प्रकाश स्रोत के बारे में। तो बच्चों जब हम प्रकाश स्रोत की बात करते हैं तो ये हो जाता है क्या, कि प्रकाश स्रोत हम कहेंगे वैसा स्थान जहाँ से क्या होता हो, प्रकाश उत्पन्न होता हो। क्या होता हो बच्चों, प्रकाश उत्पन्न होता हो, तो वो क्या हो जाएगा, प्रकाश स्रोत हो जाएगा। इसके अंतर्गत कोई भी वस्तु हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों, कोई वस्तु जिससे क्या होता हो, प्रकाश उत्पन्न होता हो। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा बच्चों, जब किसी वस्तु से क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है, जब किसी वस्तु से प्राकृतिक या मानव निर्मित तरीके से
प्रकाश उत्सर्जित होता हो तब वह वस्तु प्रकाश स्रोत कहलाता है। यानी बच्चों, जब किसी वस्तु से प्राकृतिक या मानव निर्मित तरीके से क्या होता हो, प्रकाश उत्पन्न होता हो, वे सारी वस्तुएं क्या कहलाती है, तो प्रकाश स्रोत कहलाती है। तो क्या इसके कुछ उदाहरण एग्जाम्पल हो सकते हैं? तो हाँ, जब हम उदाहरण की बात करेंगे, किसकी बात करें बच्चों, हम जब उदाहरण की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, सूर्य हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, तो जलता बल्ब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो है इसका अच्छा उदाहरण हो जाएगा। तो प्राकृतिक में सूर्य हो जाएगा और मानव निर्मित पे क्या हो जाएगा, जलता हुआ बल्ब हो जाएगा। यह किसका, तो प्रकाश स्रोत का क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। तो इसे क्या करना है, अच्छे से अपने कॉपी पर लिख लेना है। आगे बच्चों हम समझते हैं, जो ये प्रकाश स्रोत है यह दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के हो जाएंगे बच्चों, दो प्रकार के हो जाएंगे। एक होता है अपना प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और एक क्या होता है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे बच्चों, प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के हो जाएंगे, दो प्रकार के। यहाँ एक बार हम उसे लिख लेंगे, प्रकाश स्रोत। अगला पॉइंट लिखना है आपको इसी में, जैसे आप ये लिखे इसी के नीचे आपको क्या करना है, अगला बिंदु देकर फिर यहाँ पर आपको लिखना है प्रकाश स्रोत के प्रकार। प्रकाश स्रोत के प्रकार। तो ये कितने प्रकार के हो जाएंगे बच्चों, दो प्रकार के हो जाएंगे। तो आपको लिखना है ये प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर 1 में लिखना है आपको, ये तो दिखेगा ही नहीं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। दूसरा नंबर में लिखना है आपको मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो आपको क्या करना है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत इसे लिख लेना है। इसके बाद क्या करेंगे, इस दोनों पॉइंट को हम समझेंगे और उसके बाद फिर इसे हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो पहला बच्चों है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहने का अर्थ होता है कि ऐसा प्रकाश स्रोत जो प्रकृति में क्या होता हो, खुद ब खुद उत्पन्न होता हो और उसे उत्पन्न करने में मानव का कोई हस्तक्षेप ना हो, यानी कि जो प्रकृति में खुद से हो। तो ऐसे प्रकाश स्रोत को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। इसका सबसे अच्छा और सबसे बड़ा उदाहरण जो है वह क्या है, सूर्य। और सूर्य हम पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा क्या है, तो ऊर्जा का स्रोत है और वो प्रकाश स्रोत है। तो सूर्य क्या हो जाएगा बच्चों, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो जाएगा। यह जो है प्रकृति में खुद ब खुद है और यह सबसे बड़ा क्या है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। और उसके बाद हम देखेंगे बच्चों जुगनू। तो जब हम जुगनू एक ऐसा जीव है जो क्या करता है, खुद से
प्रकाश उत्पन्न करता है। तो इसमें जो है जब खुद से प्रकाश उत्पन्न होता है तो इसका एक कारण है ल्यूसीफेरिन। ल्यूसीफेरिन नामक एक एंजाइम होता है इसके पेट में। जब वह हवा से यानी कि ऑक्सीजन से जब वो क्या करता है, अभिक्रिया करता है, तब जाके इसके अंदर क्या होता है, प्रकाश जो है वो उत्सर्जित होता है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के दो क्या हो जाते हैं, अच्छे उदाहरण हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे बच्चों इसकी परिभाषा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का। तो वैसा प्रकाश स्रोत इसमें लिखना बच्चों, वैसा प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक प्रदत्त हो या प्रकृति में खुद उत्पन्न होता हो, उसे हम प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा बच्चों क्या, तो सूर्य हो जाएगा। सूर्य सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, तो जुगनू हो जाएगा। जुगनू भी क्या हो जाएगा, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। और अन्य तारा जितना हो जाएगा वो सभी क्या हो जाएंगे, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो जाएंगे। तो इन सभी बिंदुओं को क्या करना है, आपको अपने कॉपी पे लिख लेना है। तो इसे जल्दी से लिख लीजिए। फिर आगे हम देखते हैं अगला। ये तो पहला हो गया। अब जो दूसरा है वह हो जाएगा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। यानी कि अब हमें देखना है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत जो है यह क्या हो जाएगा। तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहने का अर्थ होता है बच्चों कि वैसा प्रकाश स्रोत, वैसा प्रकाश स्रोत जो मानव प्रदत्त हो या मानवीय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहलाता है। तो वैसा प्रकाश स्रोत जो क्या हो, मानव प्रदत्त हो या मानवीय क्रियाओं द्वारा क्या होता हो, उत्पन्न होता हो, तो वो क्या कहलाएगा, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहलाएगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण जो हो जाएगा, उदाहरण वो क्या हो जाएगा बच्चों, तो जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ
मोमबत्ती जलता हुआ टॉर्च। तो ये क्या हो जाएंगे, मानव निर्मित जो है प्रकाश स्रोत, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, अच्छा उदाहरण हो जाएगा। यानी कि जलता हुआ बल्ब मोमबत्ती हो गया, टॉर्च हो गया। ये बल्ब क्या हो रहा है, जल रहा है, यानी कि जल रहा है, ऐसा होना चाहिए। यानी कि बंद हो तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक यानी कि मानव निर्मित प्रकाश स्रोत जो है हम उसे नहीं कह सकते बच्चों। इसके बाद जो है अगला पॉइंट वो हो जाएगा बच्चों प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त वस्तु। तो हम समझेंगे अब यहाँ पर कि जो है प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु जो है हम किसे कहेंगे। यानी कि हम समझें कि जो प्रकृति के द्वारा प्रकाश उत्पन्न करता है वो क्या होता है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होता है। जो मानवों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है वो क्या होता है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा, अलग हो जाएगा जब हम प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु की हम बात करेंगे। तो अगला हेडिंग आपको क्या देना है, प्रदीप्त वस्तु। और इसमें समझना है आपको कि प्रदीप्त वस्तु जो है हम किसे कहेंगे, यानी कि प्रदीप्त वस्तु जो है बच्चों क्या हो जाएगा। तो प्रदीप्त वस्तु कहने का अर्थ होता है वैसा वस्तु जो क्या करता हो, प्रकाश उत्सर्जित करता हो, जो क्या करता हो, प्रकाश उत्सर्जित करता हो। तो इसके अंतर्गत हम लिखेंगे, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, वैसा पदार्थ या वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता हो उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो प्रदीप्त वस्तु क्या हो जाएगा, वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करता हो। तो इसके अंतर्गत जो है उदाहरण की जब हम बात करेंगे ना बच्चों, तो इसमें जो है दोनों प्रकार के प्रकाश स्रोत आ जाएंगे। उदाहरण, जब हम उदाहरण की बात करें तो इसके अंतर्गत जो है सूर्य, यानी कि ये जो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है ये भी आएगा। और क्या हो जाएगा, तो जलता हुआ बल्ब ये भी आएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है प्राकृतिक या मानव निर्मित इसकी बातें नहीं, यहाँ बस यहाँ जो है इतना ही हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पदार्थ है जो क्या करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो सूर्य और बल्ब दोनों कर रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा, इसका डिफिनेशन में दोनों हो जाएगा। प्रदीप्त वस्तु में क्या हो जाएगा, जो प्रकाश उत्पन्न करे, जो वो प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, वो सभी क्या कहलाएंगे, तो प्रदीप्त वस्तु कहलाएंगे। इसे क्या करना है, अपने कॉपी पे नोट करना है। फिर इसके बाद हम देखते हैं बच्चों अगला क्या हो जाएगा, अप्रदीप्त वस्तु। हमें समझना अब जो है यहाँ पर अप्रदीप्त वस्तु जो है ये हम किसे कहेंगे। तो वैसा पदार्थ या वस्तु जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, तो वह अप्रदीप्त वस्तु कहलाता है। उदाहरण क्या हो जाएगा इसका बच्चों, उदाहरण टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, मेज हो गया,
तो ये सभी क्या हो जाएंगे, अप्रदीप्त वस्तु जो है इसके उदाहरण हो जाएंगे, जो क्या करता हो, खुद ब खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। यानी कि वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा वो क्या कहलाएगा, अप्रदीप्त वस्तु कहलाएगा। जैसे देख सकते हैं ये सोफ़ा हो गया, टेबल हो गया, यहाँ गद्दा है, और यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर एक जो है टेबल हो गया, यहाँ पर वृक्ष है, ये सभी जो है ना प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते हैं। तो ये सभी क्या कहला जाते हैं, अप्रदीप्त वस्तु। ये सभी क्या कहलाते हैं बच्चों, अप्रदीप्त वस्तु कहलाते। इसी के नीचे आपको जो है ना नोट में लिखना है, क्या लिखना है बच्चों यहाँ पर, तो आपको जो है यहाँ आपको क्या करना है, नोट में लिख लेना है एक पॉइंट को। क्या लिखना है कि जब प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश की किरणें निकलकर क्या होती है, अप्रदीप्त वस्तु पर पड़ती है, तब जाके वह प्रकाश की किरणें वहाँ से टकराकर हमारे आँखों तक आती है, और फलस्वरूप हमें क्या होता है, वह वस्तु दिखाई पड़ता है। तो आपको यहाँ पर लिखना है, जब प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश निकल कर अप्रदीप्त वस्तु पर पड़ता है, तब वह वस्तु हमें दिखाई देता है। तब हो जाएगा क्या बच्चों, वह वस्तु हमें दिखाई देगा। जैसे मान ले कोई क्या है, एक यहाँ जो है सूर्य है, तो ये सूर्य से क्या हो जाएगी, प्रकाश की किरणें जो है बच्चों चारों तरफ निकलेगी। जब ये प्रकाश की किरणें निकलेगी ना, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई एक वस्तु जो है रखा हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक कोई वस्तु जो है रखा हुआ है। तो अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई एक वस्तु रखा हुआ है, तो इस वस्तु पे जब ये सूर्य की प्रकाश की किरणें क्या होती है, पड़ती है, तब जाके यहाँ पर कोई भी एक व्यक्ति मान लीजिए क्या हो, खड़ा हो। यहाँ मान लीजिए कोई एक व्यक्ति क्या है, खड़ा है, तब जाके ये प्रकाश ये क्या कर सकता है, इस वस्तु को देख सकता है। तो इसमें क्या हुआ, सूर्य से निकली हुई प्रकाश इस वस्तु पे पड़ा, और इस वस्तु से टकरा के प्रकाश कहाँ आया, इस व्यक्ति के पास आया। तब जाके इस व्यक्ति ने क्या किया, इस वस्तु को देखा। तो इस वस्तु को देखने में सबसे बड़ा जो यानी कि कारक है वो क्या है, तो सूर्य यानी कि प्रकाश है। जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु को हम नहीं देख सकते, इसलिए किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना क्या है, अति आवश्यक है। तो चलिए अब हम आगे समझते हैं। तो अगला पॉइंट हो जाएगा बच्चों प्रकीर्णन। तो अब हमें समझना है कि प्रकीर्णन जो है ये क्या होता है। क्या समझना है बच्चों, हमें प्रकीर्णन को हमें समझना है। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए। तो जिस स्थान पर डायरेक्ट प्रकाश की किरण पड़ रही होती है, जिस स्थान पर क्या होता है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है, और डायरेक्ट यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रकाश की किरण आ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस वस्तु को तो आसानी से हम देख लेंगे। लेकिन कोई मान लीजिए एक ऐसा वस्तु हो जो इस स्थान पर रखा, तो स्थान ए और स्थान बी है, तो हम क्या बोले कि वस्तु को देखने के लिए क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए होगा। तो स्थान ए पर प्रकाश आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पर जो है प्रकाश आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। लेकिन वस्तु बी जो है ना, यहाँ तक जो है प्रकाश नहीं आ रहा है। जब डायरेक्ट यहाँ तक प्रकाश नहीं आ रहा है तो क्या हम इस वस्तु को देख सकते हैं, तो सिंपल सा जवाब है, इसे हम नहीं देख सकते, क्योंकि अभी हम बताएं प्रकाश जब तक नहीं रहेगा हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो हम इस वस्तु को नहीं देख सकते, क्यों, क्योंकि प्रकाश यहाँ नहीं आ रहा। लेकिन हम फिर भी ऐसा घर में देखते हैं या फिर
जहाँ तक सूर्य की डायरेक्ट किरणें नहीं आ रही थे फिर भी हम उस वस्तुओं को क्या करते हैं, देख सकते हैं, यानी कि हम देख लेते। तो ऐसा क्या कारण है कि जहाँ तक डायरेक्ट प्रकाश की किरण नहीं आ रही है जिन वस्तु तक, उन वस्तुओं को भी देखने का क्या कारण है? तो इसके लिए हमें समझना होगा प्रकीर्णन को। क्या समझना होगा बच्चों में? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम ऐसे वस्तुओं को भी क्या करते हैं, आसानी से देख पाते हैं जिस पर जो है डायरेक्ट प्रकाश की किरण क्या होती है, नहीं पड़ती है। तो इसमें देखो बच्चों होता यह है कि जैसे मान लीजिए ये मेरा क्या है, पृथ्वी है। ये क्या है बच्चों, पृथ्वी है। ये क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। तो पृथ्वी के चारों ओर जो है ना वायुमंडल है। क्या है बच्चों, वायुमंडल। और इस वायुमंडल में क्या है, बहुत सारे धूल कण है जो यहाँ पर क्या है, भरा हुआ है। तो इस वायुमंडल में क्या है बच्चों, बहुत सारा जो है धूल कण है, बहुत सारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, धूल कण। ये क्या हो जाएगा, तो पृथ्वी का ये जो हो जाएगा वायु मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वायुमंडल हो जाएगा। और पृथ्वी पर जो प्रकाश आती है वो कहाँ से आता है बच्चों, तो वो सूर्य से आता है। कहाँ से आता है, सूर्य से। मान लेते हैं ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये जो है एक अपना जो है ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो सूर्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। और जब ये क्या हो जाएगा, ये सूर्य है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये लाल कलर का मान ले हम, ये सूर्य है। ये क्या हो गया, तो ये अपना सूर्य हो गया। और यहाँ से प्रकाश की किरणें कहाँ आएगी, तो पृथ्वी की तरफ आएगी। और कहाँ, तो वायुमंडल में आएगा। जब ये प्रकाश की किरणें क्या होती है, पृथ्वी पर हमारे वायुमंडल में आती है ना, तो होता ये है बच्चों कि जब ये प्रकाश की किरण आएगी और आने के बाद क्या होगा, इस वायुमंडल में इस जितने भी धूल कण है ना, धूल कण क्या, तो वायुमंडल में धूल कण होता है। तो इस धूल कण पे पड़ने के बाद ये प्रकाश की किरण कुछ इधर चली आएगी, ये कुछ इधर, यानी कि समझो यहाँ पर जो है एक ही प्रकाश की किरण आ रही है यहाँ पर। यानी कि मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये प्रकाश की किरण इस बिंदु पर पड़ा, तो यही अब एक प्रकाश की किरण जो है ना इस बिंदु से टकराने के बाद क्या हो जाएगा, इस बिंदु से टकराने के बाद चारों दिशाओं में क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। यानी कि सभी दिशाओं में ये क्या होती है, फैल जाती है। तो सूर्य से आ रही प्रकाश की किरण जब हमारे वायुमंडल में उपस्थित धूल कण, इतने सारे क्या है, धूल कण है, तो इतने सारे धूल कण से ये टकराती है, तो धूल कण क्या करेगा, इस प्रकाश की किरण को अवशोषित करेगा, सोख कर, और सोखने के बाद इसे क्या करती है, चारों दिशाओं में फैला देती है। इसे क्या करेगी, चारों दिशाओं में बिखेर देगी। तो मान लेते हैं कि इस जगह पर सूर्य की किरणें जो है इस जगह पर डायरेक्ट आ रही है, तो यहाँ का वस्तु हमें दिख रहा है। लेकिन कोई अगर मान लीजिए यहाँ पर वस्तु है तो ये हमें नहीं दिखेगा ना। यहाँ होता ये है बच्चों, यहाँ क्या हो जाएगा कि यही जो धूल कण यहाँ पर तैर रहा है, यही तैरते तैरते ये धूल कण क्या होगा, कुछ धूल कण इस तरफ आ जाएंगे, कुछ यहाँ आ जाएंगे, कुछ यहाँ आ जाएंगे, कुछ यहाँ और कुछ यहाँ आ जाएंगे। तो डायरेक्ट सूर्य की किरण यहाँ इस वस्तु तक तो नहीं आ रहे, लेकिन ये धूल कण क्या हो जाएगा, उड़ के यहाँ आएगा। और यहाँ से जो धूल कण आया है, यह धूल कण क्या किया है, इस प्रकाश की किरण को जो है अपने में सोख लिया है, अवशोषित कर लिया है। और अवशोषित करके जब ये धूल कण इधर आएगा ना, तो दूसरे स्थान पर आने के बाद ये प्रकाश की किरण को क्या करेगी, अपने में से बिखेर देगी। यानी कि अपने में से क्या करती है, प्रकाश की किरण को निकाल देगी चारों तरफ। और जब चारों तरफ प्रकाश की किरणों को निकाल देगी ना, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कुछ प्रकाश स्रोत हो जाएगी, कुछ प्रकाश हो जाएगा। और इस प्रकिरणित प्रकाश के वजह से हमें ये वस्तु क्या हो जाएगा, दिखना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रकीर्णन के माध्यम से हम वैसे वस्तुओं को भी देख सकते हैं जिस पर क्या होता हो, डायरेक्ट सूर्य की किरणें नहीं आती। डायरेक्ट क्या होती है, प्रकाश की किरणें जो है नहीं आती। जब आप देखना, जब आप जो है ना खुली धूप में रहना, तो वहाँ पर देखना चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा साफ और अच्छी दिखती है, बहुत ज़्यादा प्रकाश में होने के कारण। क्यों, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट प्रकाश की किरण आ रही है। लेकिन जब आप घर में चले जाओगे ना, तो घर में देखना जितना बाहर आपको साफ दिख रहा है उतना घर में नहीं दिखेगा। घर में लगेगा थोड़ा उसके मुकाबले क्या प्रकाश कम है। कारण यह है कि वहाँ पर डायरेक्ट सूर्य की किरण आ रही है, लेकिन आपके घर के अंदर जो प्रकाश आ रहा है वो क्या हो रहा है, बाहर के धूल कण के द्वारा जो प्रकिरणित करने के बाद प्रकाश लाया जा रहा है वो प्रकाश दिख रहा है आपको, ठीक है ना। लेकिन जब आप अपने कमरे के अंदर यदि मेज हो या टेबल या कुर्सी पलंग कुछ भी हो, यदि आप उसके नीचे देखेंगे ना, तो आपको यह अनुभव होगा कि बाहर जितना प्रकाश है, मेरे घर के अंदर जितना प्रकाश है और मेरे मेज के नीचे जितना प्रकाश है, उस तीनों में क्या है, अंतर है। तो आपके मेज के नीचे ज़्यादा क्या होगा, अंधेरा होगा। कारण क्या है कि वहाँ पर जो है प्रकिरणित प्रकाश जो है बहुत कम पड़ रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिस स्थान पर डायरेक्ट प्रकाश आ रहा है वो क्या होगा, हमें
ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। जहाँ पर प्रकिरणित प्रकाश आ रही है, क्या हो रही है, वह हमें थोड़ा उसके मुकाबले यानी कि दिखेगा साफ साफ, यानी कि वो प्रकाश वहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो कह सकते हैं हम कि हम वैसे वस्तुओं को भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं प्रकीर्णन के माध्यम से, जहाँ पर क्या होता हो, डायरेक्ट प्रकाश की किरण नहीं आती है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, प्रकीर्णन यानी कि हम समझ सकते हैं कि आपको जो है प्रकीर्णन अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या हो गया इसका परिभाषा, कि जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकल कर क्या होती हो, वायुमंडल में उपस्थित धूल कण पे पड़ती है, यह धूल कण उस प्रकाश की किरण को अवशोषित करके क्या करती है, फिर चारों दिशाओं में बिखेर देती है। तो यही क्या है, प्रकीर्णन है। और इसी प्रकीर्णन के कारण हम ऐसे वस्तु को देखते हैं जिस पर डायरेक्ट प्रकाश की किरण नहीं पड़ती है। तो अभी हम जैसे यहाँ पर उदाहरण के रूप में किसे लिए हैं, सूर्य लिए हैं, यानी कि सूर्य से जब प्रकाश की किरण आ रही थी, क्या सिर्फ सूर्य से आ रही प्रकाश की किरण को हम प्रकीर्णन के अंतर्गत रखेंगे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्रकाश स्रोत के रूप में लिए हम सूर्य, क्योंकि सूर्य जो है सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत है पृथ्वी के लिए। तो यहाँ पर जो आप कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पर टॉर्च हो गया, लैंप हो गया, यानी कि कोई भी ऐसा स्रोत रख सकते हैं प्राकृतिक या मानव निर्मित जो क्या करता हो, प्रकाश उत्पन्न करता हो। तो यहाँ पर हम कुछ भी रख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हम परिभाषा लिख लेंगे। तो अब इसका जो है आप परिभाषा लिख लीजिए, क्योंकि प्रकीर्णन जो आप अच्छे से समझ चुके हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका परिभाषा लिख लेते हैं प्रकीर्णन का। प्रकीर्णन प्रकीर्णन जब प्रकाश स्रोत से, तो प्रकाश स्रोत से, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं प्रकाश स्रोत के अंतर्गत क्या क्या हो जाएगा। तो सूर्य भी हो सकता है और जलता बल्ब ये दोनों हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों, ये दोनों हो जाएगा। तो जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकल कर, जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलकर वायु मंडल में उपस्थित धूल कणों पर पड़ता है, तब यह धूल कण उस प्रकाश की किरण को अवशोषित कर, जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलकर वायुमंडल उपस्थित धूल कणों पर पड़ता है, तब यह धूल कण उस प्रकाश की किरण को अवशोषित कर पुनः उसे चारों और विकिरित या
या फैला देती है। यही प्रक्रिया प्रकीर्णन कहलाता है। तो आपको क्या करना है, इसे अच्छे से कॉपी पर लिखना है कि प्रकीर्णन किसे कहते हैं। हम हट जाते हैं स्क्रीन से, एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए। इसे प्रकीर्णन कहते हैं। इसे क्या करना है, लिख लेना है। इसके बाद हम देखेंगे अगला पॉइंट क्या हो जाएगा आगे। अब यानी कि बच्चों अब हमें समझना है कि किरण क्या होती है। यानी कि अब हमें समझना है किरण को। तो किरण जो है बच्चों, जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलती है तो जो प्रकाश निकलती है वही क्या है, किरण है। तो जब प्रकाश की किरण अकेले सीधी रेखा में क्या करती हो, गमन करती हो। तो जब प्रकाश की किरण, हम इसमें कह सकते हैं क्या, जब प्रकाश की किरण अकेले और सीधी रेखा में गमन करती है, जब प्रकाश अकेला सीधी रेखा में गमन करती हो तो वह किरण कहलाता है। जब प्रकाश अकेला सीधी रेखा में गमन करती है तो वह क्या कहलाएगा बच्चों, प्रकाश कहलाएगा। ये यानी कि जो किरण है ना, यानी कि किरण कहाँ से, तो किसी भी प्रकाश स्रोत से ये निकल सकता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, मेरा सूर्य है। तो सूर्य से क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण निकल रही है। तो जब सूर्य से प्रकाश की किरण क्या होती है, सीधी रेखा में निकलती है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक ही लेंगे। तो जब प्रकाश की किरण कहाँ से, तो सूर्य से, और कैसे, सीधी रेखा में निकल रही। बहुत सारी प्रकाश की किरण निकल रही है, प्रकाश निकल रही है, लेकिन हम एक की बात, क्योंकि हम किरण की बात करें तो किरण में जो है ना, एक ही प्रकाश की किरण को लिया जाता है। तो यही क्या हो जाएगा, किरण हो जाएगा। जब ये अकेला और सीधी रेखा में क्या करता हो, गमन करता हो, तो ये क्या हो जाएगा, किरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसे नोट कर लेना अच्छे से। अगला इसमें पॉइंट हो जाएगा बच्चों, यानी कि जब हम कहेंगे कि प्रकाश का किरण पुंज, तो अगला बिंदु क्या हो जाएगा, प्रकाश का किरण पुंज। तो अब प्रकाश का किरण पुंज कहने का अर्थ क्या हो जाएगा कि यही किरण जब क्या करती हो, झुंड में चलती हो। जब प्रकाश की किरण क्या करे, झुंड में चले, बहुत सारे प्रकाश की किरण क्या करता हो, एक साथ चलता हो, तो यही क्या कहलाता है, प्रकाश का किरण पुंज कहलाता है। यही क्या कहलाता है, प्रकाश का किरण पुंज कहलाता है। जब प्रकाश की किरण क्या करती हो, झुंड में चलता हो। तो जब प्रकाश की किरण झुंड में, यानी कि एक साथ हो, बहुत सारी जब प्रकाश की किरण चलती है तो ये क्या कहलाती है, प्रकाश का किरण पुंज। ये क्या कहलाता है बच्चों, प्रकाश का किरण पुंज कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, ये प्रकाश का किरण पुंज कहलाता है। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि जब प्रकाश की किरण क्या करती हो, एक साथ, यानी कि जब एक साथ झुंड में गमन करती हो। तो जब प्रकाश की किरण क्या करती हो, एक साथ चलती है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का किरण पुंज कहेंगे। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा बच्चों, हम लिखेंगे इसमें कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की
किरण समूह में गमन करता हो। जब प्रकाश की किरण समूह में गमन करता हो, प्रकाश का किरण पुंज कहलाता है। प्रकाश का किरण पुंज कहलाता है जब प्रकाश क्या करता हो, समूह में गमन करता हो, एक से अधिक। जब बहुत सारे क्या करता हो, एक साथ प्रकाश की किरण चले संग में, तो वही क्या हो जाएगा, प्रकाश का किरण पुंज हो जाएगा। और जब ये अकेला चले, जब ये क्या चले, अकेला चले, तो ये क्या हो जाएगा, प्रकाश का किरण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा बच्चों, प्रकाश का किरण कहलाएगा। तो अब हम देखेंगे ये जो प्रकाश का किरण के झुंड में जब चलता है ना, तो इसके आधार पर ये 3 प्रकार के, यानी कि प्रकाश के किरण पुंज की जब हम बात करते हैं तो ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश का किरण पुंज कितने प्रकार का हो जाएगा बच्चों, 3 प्रकार का हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस तीनों का बारे में देखेंगे। तो हमें अगला पॉइंट अब लिखना है प्रकाश के किरण पुंज का प्रकार। तो आपको क्या लिखना है अगला पॉइंट, प्रकाश के किरण पुंज का प्रकार। तो समझना है, प्रकाश के किरण पुंज की जब हम प्रकार की बात करेंगे तो ये बच्चों हो जाएगा 3 प्रकार के। कितने प्रकार के हो जाएंगे, 3। एक हो जाएगा अपना अभिसारी, क्या हो जाएगा, अभिसारी किरण पुंज। दूसरा क्या हो जाएगा, अपसारी किरण पुंज। तीसरा हो जाएगा समांतर किरण पुंज। तो किरण पुंज कितने प्रकार के हो जाएंगे बच्चों, 3 प्रकार के। एक हो जाएगा अपना अभिसारी, अपसारी और समांतर किरण पुंज। अब समझना इन तीनों को कि इस तीनों का अर्थ क्या होता है। तीनों में क्या होगा, प्रकाश का ही झुंड होगा, यानी कि प्रकाश, बहुत सारे प्रकाश की किरण जो है वह एक साथ हमें देखने को मिलेंगे। तो किन किन स्थितियों में मिलता है उसके आधार पर से हम 3 प्रकार से देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले मेरा हो जाएगा कौन सा, तो अभिसारी। तो पहला क्या हो जाएगा बच्चों, अभिसारी। तो लिखना है आपको भी अपने कॉपी पे, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज कहने का अर्थ होता है बच्चों कि वैसा प्रकाश की किरण, यानी कि जब प्रकाश की किरण जो है, जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें क्या होती हो, एक बिंदु पाकर सम्मिलित हो जाती हो, एक बिंदु पाकर क्या होती हो, मिल जाती हो। यानी कि इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है कि बहुत सारी प्रकाश की किरण होती है जो क्या होती है, किसी एक बिंदु स्रोत पर आकर मिल जाती है। तो जब किसी एक बिंदु स्रोत पर बहुत सारी प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, आके मिलेगी। जब बहुत सारी प्रकाश की किरण क्या होती है, एक बिंदु स्रोत पर आकर मिल जाता हो, एक बिंदु स्रोत पर आकर क्या होता है बच्चों, मिल जाता हो। जब प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत पर आकर क्या होती है, मिल जाती है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी कि प्रकाश की किरण है, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा और इधर से भी आना है इसे, इधर से, यानी कि चारों दिशाओं से, सभी दिशाओं से प्रकाश की किरण क्या हो, आता हो और आकर एक बिंदु पर क्या होता है, ये समाहित हो जाता हो, यानी कि मिल जाता हो। तो यही क्या कहलाएगा, अभिसारी किरण पुंज कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा बच्चों, अभिसारी किरण पुंज कहलाएगा।